ऑल आर गुड। और इस लेक्चर में हम समझेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो समझते हैं हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। जो बिज़नेस है ना वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करता है 31 मार्च को। उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना उसे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? बिज़नेस दो तरीके के स्टेटमेंट्स बनाता है। पहली होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी होती है बैलेंस शीट। इन दोनों को कंबाइन करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इससे मिलने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और यूज़र वो लोग होते हैं जो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं? यूज़र्स कहते हैं। यूज़र्स बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स नाम से ही क्लियर है, ये बिज़नेस के अंदर के लोग होते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र जो बिज़नेस के बाहर के लोग होते हैं। इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं या वो अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके पास परमिशन होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को से मिलने वाली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आगे यूज़ कर सके। और एक्सटर्नल यूज़र्स के पास ना कोई परमिशन नहीं होती कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके। जो फाइनल अकाउंट्स बिज़नेस ने पब्लिश कर दिया 31 मार्च को, उसी को देखते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स और उसको देखने के बाद ही वो अपना डिसीज़न लेते हैं। तो यही हमारा इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। इंटरनल यूज़र है ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये बिज़नेस के अंदर के लोग होते हैं। तो बिज़नेस के अंदर ना दो ही लोग होते हैं मेन। एक होता है ओनर और दूसरा होता है मैनेजमेंट। ओनर जो बिज़नेस का मालिक है, जैसे कि हमें पता है ओनर क्या होता है? बिज़नेस का मालिक। उसने बिज़नेस में पैसे लगाए हैं तो उसको ये पता करना है कि उसने जो पैसे लगाए हैं ना वो कितना सेफ़ है और उसका बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस उसमें हो रहा है। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगता है। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगती है। और हमारा मैनेजमेंट को ना अपने मैनेजरियल वर्क के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट जो होता है ना उसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। किससे मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसका यूज़ करके वो डिसीज़न लेता है अपने बिज़नेस के लिए। और वो सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अगर किसी भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो कॉस्ट को कैसे कम करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये सारे मैनेजरियल वर्क मैनेजमेंट लेता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद। तो जैसे अगर बिज़नेस में अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तभी तो वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। अगर लॉस ही हो रहा है बिज़नेस में तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करके उससे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट आगे मैनेजरियल वर्क करता है। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे दो टाइप के यूज़र हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स के पास परमिशन होती है, बेसिकली दे हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और एक्सटर्नल यूज़र के पास कोई भी परमिशन नहीं होती, दे डोंट हैव एक्सेस, दे जस्ट मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स बिज़नेस के बाहर के लोग होते हैं जो बिज़नेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो पहला एक्सटर्नल यूज़र है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। ये वो लोग होते हैं जो बिज़नेस में काम करते हैं, बिज़नेस के लिए काम करते हैं। तो इन लोगों को ना साल में बोनस चाहिए होता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तभी इन्हें बोनस मिलेगा, अदरवाइज़ इनको बोनस नहीं मिलेगा। और ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो रीज़न से देखते हैं बेसिकली। पहला तो कि बिज़नेस में प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होगा तभी इन्हें बोनस मिलेगा और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही इन्हें बोनस मिलता है। और दूसरा मेन रीज़न है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों देखते हैं। तो दूसरा रीज़न ये है ना कि एक प्रोविडेंट फ़ंड होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ये थोड़े सेम ही होते हैं। तो इसमें होता क्या है ना कि एम्प्लॉयज़ या वर्कर की सैलरी से हर महीने थोड़ा पैसा डिडक्ट किया जाता है और उस फंड में जमा किया जाता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर होता है या जो ओनर होता है बिज़नेस का, वो भी थोड़ा पैसा उस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड में डालता है। तो इस पूरे फ़ंड को ना एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड कहते हैं और जनरली हम इसे ना पीएफ के नाम से जानते हैं। तो
एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ये थोड़ा थोड़ा सेम होता है। एम्प्लॉयज़ और वर्कर की सैलरी से थोड़ा पैसा इनमें जमा किया जाता है और थोड़ा ऑनर और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से थोड़ा पैसा इसमें जमा करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे कितना पैसा गया, कहाँ से कितना पैसा आया। तो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और उससे ये पता करते हैं कि जो भी ओनर है या जो भी एम्प्लॉयर है उसने फ़ंड में, जो भी प्रोविडेंट फ़ंड है और जो स्टेट इंश्योरेंस है उसमें पैसे जमा किए हैं या नहीं किए। तो ये 2 मेन रीज़न है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को अपने बोनस के लिए, और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस में पैसे जमा हुए कि नहीं हुए। तो इसीलिए वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ये बिज़नेस के एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना, ये बेसिकली ना बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इन लोगों ने लोन प्रोवाइड किया है ना, तो उनको ये चेक करना होता है कि उनका लोन टाइमली रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, वो उसकी सेफ्टी कितनी है, लोन प्लस उसका इंटरेस्ट, उसकी रिकवरी टाइम पे हो, वो सेफ़ रहे, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। और नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। क्रेडिटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं ना जो गुड्स एंड सर्विसेज बिज़नेस को उधारी पे देते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ये पता करते हैं कि बिज़नेस इस काबिल है भी कि नहीं कि वो उनका पैसा रीपे कर सके। तो इसलिए क्रेडिटर्स भी हमारे एक्सटर्नल यूज़र हैं। और नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। इट्स अथॉरिटी में ना हम जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो अब हम गवर्नमेंट समझते हैं। गवर्नमेंट कैसे है फाइनेंशियल, गवर्नमेंट कैसे है बिज़नेस के लिए एक्सटर्नल यूज़र। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, वो अपने कंट्री लेवल पे एक नेशनल इनकम अकाउंट मेंटेन करती है। तो उसमें कंट्री में जितने भी बिज़नेस है ना, वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती है और उनके जितने भी कंट्री में जितने भी बिज़नेस चल रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उससे जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ना वो अपने नेशनल इनकम अकाउंट में कंपाइल करती है। ठीक, तो इस रीज़न से गवर्नमेंट भी क्या है, एक्सटर्नल यूज़र है बिज़नेस के लिए। और है इट्स अथॉरिटी। इट्स अथॉरिटी में जैसे हमने पहले बात करी कि इट्स अथॉरिटी में हम ले सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये लोग ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं और उसको देखने के बाद ना वो ये पता करते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट जिस हिसाब से होगा ना, उस हिसाब से वो टैक्स लगाएंगे। इनकम जितनी, उस हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। जितनी सेल परचेज होगी उस हिसाब से जीएसटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी भी क्या है, एक्सटर्नल यूज़र हैं। अब है पब्लिक ना एक वाइडर टर्म है। कस्टमर वो लोग, बेसिकली हम पहले कस्टमर को समझते हैं। कस्टमर वो लोग होते हैं जो किसी भी बिज़नेस के गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदते हैं। लेकिन पब्लिक क्या है ना, ये वाइडर टर्म है। कस्टमर पब्लिक में इंक्लूड हो जाता है। ठीक, पब्लिक यानी ये कस्टमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक, बेसिकली पब्लिक वो लोग होते हैं जो सामान खरीद भी सकते हैं किसी बिज़नेस का और नहीं भी खरीद सकते, यानी आम जनता। तो पब्लिक है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती है कि कंपनी में ना कंपनी ने या किसी भी बिज़नेस ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना पैसा खर्च किया है। ये होता क्या है, ये हम ये समझ लेते हैं पहले। कोई भी बिज़नेस है ना, अगर वो ऑपरेट करता है, वो चलता है, तो उसका बस इतना काम नहीं होता कि वो गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में पहुँचाए और उससे प्रॉफिट मार्जिन अपना कमाए। उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ अपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट की तरफ भी होती है। तो अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई भी बिज़नेस अपने टर्नओवर, अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा पोर्शन अपना सोसाइटी पे या एनवायरनमेंट पे लगाता है, तो उसी को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो पब्लिक ना वो ये देखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि किसी भी बिज़नेस ने सोसाइटी और एनवायरनमेंट में कितना पैसा लगाया है। जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं, टीवी पे ऐड आता है एक निहार शांति आमला का, उसका कुछ परसेंटेज बच्चों की शिक्षा की तरफ जाता है। तो ये हम समझ सकते हैं पब्लिक ये चेक करती है कि बिज़नेस ने सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे कितना पैसा खर्च किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के बाद। तो नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं?
इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिन्होंने जो लोग बिज़नेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी तो बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में बिज़नेस में इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो हम ना इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर को एक्सटर्नल यूज़र के अंडर पढ़ रहे हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि इनका ना कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल तो होता नहीं है बिज़नेस में। तो ये लोग ना बिज़नेस के फाइनल अकाउंट्स को देखते हैं और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि उसने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ़ है, और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ये देखता है कि बिज़नेस प्रॉफिट कमा रहा है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो ये सारी चीज़ें देखता है और उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। ठीक, तो ये लोग भी इन्हीं रीज़न की वजह से एक्सटर्नल यूज़र हैं। और नेक्स्ट है हमारा रिसर्चर्स। रिसर्चर्स बेसिकली ना एक टीम होती है रिसर्चर्स की। तो ये लोग ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, और वो तो उसके हिसाब से, जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस हुआ कंपनी बिज़नेस को, तो वो तो ये चीज़ें तो देखते ही हैं कि बिज़नेस में लॉस क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या क्या हैं, उसको ठीक कैसे, उन रीजंस को दूर कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तो काम तो करते ही करते हैं। लेकिन साथ ही साथ रिसर्चर्स ये काम भी करते हैं कि वो मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं। कि जैसे ट्रेंड चेंज होता है, इंस्टाग्राम पर भी देखें हम, तो हमेशा ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी कोई सॉन्ग आ जाता है, कभी दूसरा सॉन्ग आ जाता है। तो वैसे ही ना मार्केट होते हैं, मार्केट में भी ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, कभी किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं और बिज़नेस को ना बताते रहते हैं, ताकि बिज़नेस ना आगे फ्यूचर में और अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो इसीलिए ना रिसर्चर्स भी क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूज़र है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, प्रॉफिट हुआ बिज़नेस में या लॉस हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन आगे कैसे प्रॉफिट और कमाया जाए वो भी चीज़ें बताता है। वो भी चीज़ें हमारी रिसर्च टीम हमारे बिज़नेस को बताती है। तो एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से हैं हमारे? पहला है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, नेक्स्ट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, public, investor and potential investor, researchers. And thank you so much for watching this video.